My name is Arif Sheikh. I work as a group CEO and chairman of Governing Council abroad. अभी तक करीबन 73 अलग अलग कंट्रीज़ में मैं गया हूँ, घुमा हूँ अपने ऑफिस के काम की वजह से, और कई चीज़ें सीखी हैं, कई चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, कई प्रिकॉशंस ट्रायल एरर से सीखी है। तो उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत काम आ सकती है, और अगर उनको ध्यान नहीं रखते हैं तो बहुत मुश्किलें भी आ सकती हैं। जैसे कि आजकल एक सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास है मोबाइल फ़ोन। तो जब भी आप ट्रैवल करें, इंडिया के बाहर निकलें कभी भी, तो सबसे पहला काम अपने ये करें कि अपने पासपोर्ट के जितने भी पेजेस हैं उसकी स्कैन कॉपी या फ़ोटोग्राफ्स अपने फ़ोन पे सेव कर लें आप। दूसरा, अगर वीज़ा है तो वीज़ा की कॉपी सेव कर लें। जो होटल के वाउचर्स हैं आपके वहाँ के, उसका होटल का टेलीफोन नंबर, होटल वाउचर्स, ये चीज़ें सबसे पहले आप स्कैन करके रखें, क्योंकि अगर कभी भी गुम गया आपका पासपोर्ट या वीज़ा या होटल वाउचर तो ये चीज़ें बहुत काम आती है। दूसरा, फ़ोटोग्राफ लेने के बाद में दूसरा काम ये करें कि इन सब इमेजेस को आप अपने आप को ही मेल कर लें अपने ईमेल आईडी पे, क्योंकि मान लीजिए अगर आपका फ़ोन भी गुम गया तो जहाँ पर भी आप हैं अपनी मेल से उसको एक्सेस कर सकते हैं सारे डेटा को। दूसरी चीज़, जैसे ही आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो आपको इमिग्रेशन पे जाना है, सिक्योरिटी पे जाना है, वापस लास्ट स्टेज पे आपका वापस स्क्रीनिंग होती है बोर्डिंग से पहले। तो कई लोग बहुत सारी चीज़ें हाथ में लेके चलते हैं। पहली बात, जब भी आप इंटरनेशनल फ़्लाइट पे जाएं और लंबी फ़्लाइट हो हो सके तो आप बिल्कुल कैजुअल क्लोथ जो होते हैं, बिल्कुल लूज़ ट्रैक सूट हो गया, वो स्लीपर्स वो पहने आप। जेब के अंदर कभी कॉइन्स या मेटल के सामान नहीं रखें, उससे आपकी स्क्रीनिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। दूसरा, जो भी पैसे या वैल्यूबल हैं वो हमेशा हैंडबैग में रखें आप। दूसरा, जब भी आप स्क्रीन से निकलें तो अपने हाथ में सिर्फ टिकट, बोर्डिंग कार्ड और पासपोर्ट, इन 3 चीज़ों के अलावा कुछ न रखें। कई कंट्रीज़ ने आजकल इमिग्रेशन कार्ड्स बंद कर दिए हैं, लेकिन कई सारे मुल्क ऐसे हैं, कई कंट्रीज़ ऐसी जहां आज भी आपको इमिग्रेशन कार्ड पे अपनी पासपोर्ट डिटेल्स, होटल डिटेल्स, कहाँ आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वीज़ा डिटेल्स सब लिखना पड़ता है आपको। और वहाँ पे क्या होता है कि जो पैसेंजर हैं वो पेन ढूंढ रहे हैं, बैठने की जगह ढूंढ रहे हैं, हर पासपोर्ट का पेज खोल के देख रहे हैं, होटल वाउचर निकाल रहे हैं, वीज़ा की डिटेल निकाल रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं, जाने से पहले एक पेज पे अपनी सारी पासपोर्ट डिटेल्स, नंबर, एक्सपायरी डेट, आपका कहाँ इशू हुआ है, अपना वीज़ा डिटेल्स, अपनी होटल डिटेल्स जहाँ रुकेंगे आप, टेलीफोन नंबर वहाँ के, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके कॉलेज के नंबर, अब आप बिज़नेस में जा रहे हैं तो इनविटेशन किसने दिया है उस कंपनी का नंबर। अगर बिज़नेस पे आप जा रहे हैं तो ज़रूर एक काम करें कि जो आदमी ने, जिस कंपनी ने आपको इन्वाइट किया है, वहाँ के ऑफिसर का नंबर, उसके घर का नंबर और 2-3 नंबर एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि कई बार फ़्लाइट्स अर्ली मॉर्निंग पहुँचती हैं या लेट नाइट को, और कोई भी वीज़ा में दिक्कत आएगी आपकी और उसका नंबर नहीं लग रहा है आपका, अगर आपके पास एक ही मोबाइल नंबर है तो बहुत मुश्किल हो सकती है आपको। दूसरा, जब आप लैंड करते हैं तो कई बार आपको ये फॉर्म वापस भरने पड़ते हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपके पास एक ही पेज पे टाइप है सारी चीज़ें, और पेन हमेशा रखिए, बॉल पेन, और वो भी ब्लैक हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वो ब्लैक पेन में भरने के लिए बोलते हैं, तो वो भर लीजिए। जब भी आप किसी कंट्री में जाएँ तो कम से कम नहीं तो $50 से $100 की, जहाँ लैंड कर रहे हैं आप वहाँ की करेंसी का आप उसको कन्वर्ट करके ज़रूर रखिए, क्योंकि पोर्टर को देना है आपको। और दूसरी बात ध्यान रखिए, इंडिया में ट्रॉलीज़ फ्री हैं लगेज की, लेकिन बहुत सारे मुल्क हैं, 30 से 40 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ आपको जब ट्रॉली चाहिए तो आपको वहाँ कॉइन डालनी पड़ती है, तभी ट्रॉली रिलीज़ होगी आपकी, और आपके पास कॉइन नहीं है तो आपको हाथ में लेके लगेज घूमना पड़ेगा। जहाँ लगेज की बात है, बहुत सारे पैसेंजर्स का लगेज कई बार गलत एयरलाइंस में लोड हो जाता है या मिसप्लेस हो जाता है, और जब भी आप उस एयरपोर्ट पे जाके कंप्लेन करेंगे कि मेरा लगेज मिसप्लेस हो गया है या नहीं मिल रहा है, तो पहली चीज़ वो आपको बोलेंगे, आप प्लीज़ ये फॉर्म भरिए जिसके अंदर लगेज का जो आपका है उसकी पूरी डिटेल मांगते हैं, क्या कलर था, क्या मेक था, कौन सा टाइप था, कैसा दिखता है। और ये बहुत मुश्किल होता है उस टाइम। एक तो आप परेशान हैं, अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है, 10-12 घंटे पहुँचे हैं, तो कई बार आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सबसे अच्छा तरीका ये कि अपना लगेज जब पैक हो जाए उसका फ़ोटोग्राफ ले लीजिए 3-4 तरफ से उसको। तो जब भी खुदा खास्ता अगर कभी आपका होता है लगेज गुमता, आप सीधा फ़ोटोग्राफ खोल के उनको बता दीजिए ये मेरा लगेज था। और लगेज के अंदर तरफ
अंदर की तरफ जो उसका ऊपर का कैप होता है उसके अंदर अपना एड्रेस, नाम, टेलीफोन नंबर एक पेपर पर लगा के टेप से लगा दीजिए आप, क्योंकि जब लगेज मिलता है वो लोग आपको डिलीवरी करते हैं तो आपसे प्रूफ मांगते हैं। तो आप हमेशा बोल सकते हैं कि इसको जब आप खोलेंगे तो मेरा एड्रेस, मेरा टेलीफोन नंबर ये लिखा हुआ है अंदर। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेनी चाहिए। दूसरा, अगर आप हॉलीडे के लिए जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें हमेशा अपने पास रखें। स्पोर्ट्स शूज़ जो कि अगर वाटरप्रूफ है तो बहुत अच्छी बात है। अम्ब्रेला या छाता जिसे कहते हैं वो रखें, छोटा सा फोल्डिंग वाला। तीसरी चीज़ विंड शीटर। कई बार मौसम चेंज होता है कई इंटरनेशनल स्टेशन पे और वो आपको चाहिए होता है। शिकागो चले गए आप बिजी स्टेशन में तो आपको बर्फ़ नहीं दिखेगी, लेकिन वहाँ की हवाएं इतनी तीखी होती है कि आपको विंड शीटर चाहिए। आपको एक बाइनोकुलर हमेशा पास रखिए आप। अगर आप छुट्टी पे जा रहे हैं अफ्रीका या स्विट्ज़रलैंड कई जगह तो आप कैमरे के साथ में जूम रखना ना भूलें आप। कैप बहुत ज़रूरी है। सन ग्लासेस अच्छी क्वालिटी के, चाहे आप स्विट्ज़रलैंड जाएँ या अफ्रीका जाएँ या केन्या जाएँ तो बहुत ही एसेंशियल चीज़ है उसका होना वहाँ पे। अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो दवा रखना ना भूलें अपने साथ में, लेकिन उसके साथ साथ उस दवा को पढ़ें उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके सॉल्ट कैसे है वो लिख लें, क्योंकि कई बार वो ब्रांड नेम आपको मिलेंगे नहीं बाहर। दूसरा, इंडिया के बाहर बहुत सारी कंट्रीज़ में आप कुछ भी हो जाए वो आपको दवा नहीं देंगे अगर आपका दवा का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। तो प्रिस्क्रिप्शन लेके जाएँ और उसका साल्ट को या उसका फोटोग्राफ लेकर दवा का उस पर लिखा होता है कौन कौन से साल्ट या कंपोनेंट्स उस दवा के हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, आप हमेशा लें उसको। दूसरी बात, जब टैक्सीज़ जो है वहाँ पे हर जगह 3 या 4 अलग अलग टैक्सीज़ अवेलेबल रहती है एयरपोर्ट पे, तो वही टैक्सी लें जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वहाँ पे हो। और एड्रेस के लिए हमेशा जब भी आप जाते हैं, अगर होटल में पहुँच गए आप और होटल से ऑफिस जा रहे हैं, होटल से साइट सीइंग टूर पे जा रहे हैं आप, तो होटल का फ़ोटोग्राफ लेना मत ना भूलें। होटल का जो कार्ड होता है हमेशा कॉन्सियर्ज डेस्क जो रिसेप्शन डेस्क है वहाँ से हमेशा आप उनका एड्रेस का कार्ड ले लीजिए, क्योंकि कल को अगर आप होटल का नाम बोलेंगे, बहुत से टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे नहीं पता होता क्योंकि हज़ारों होटल हैं। आप थाईलैंड जाएंगे तो वहाँ 10,000 होटल होंगे, मलेशिया में 10,000 होटल है, सिंगापुर में कम से कम 5,000 होटल है, लास वेगास जाएंगे तो होटल ही होटल है वहाँ पे। तो आप हमेशा कार्ड कैरी करें, क्योंकि वो लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में भी लिखते हैं उस पर कार्ड पे कि कहाँ जाना है आपको, और उस पर एक लिखवा लें लोकल लैंग्वेज में कि अगर मेरे को टैक्सी वाले को बताना है, जैसे फ्रांस जा रहे हैं तो बहुत से लोगों को वहाँ फ्रेंच ही आती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। आप फ्रांस में अगर मेट्रो स्टेशन पे जाएंगे तो भी वो लोग इंग्लिश नहीं बोलेंगे कई बार आपको, तो बेहतर ये है अगर आप उस पर लिखवा लें तो आप कार्ड दिखा सकते हैं कि मेरे को यहाँ जाना है। और खुले पैसे अलग रखें आप, और कभी भी एक जेब में पैसे मत रखिए आप। कभी भी घूमने जाए तो पासपोर्ट लेके मत जाइए आप, कभी भी घूमने जा रहे हैं होटल के बाहर में, लेकिन पासपोर्ट की कॉपी हमेशा रखिए आप, क्योंकि कई बार पुलिस चेक करती है और आपको बोला जाएगा कि आप दिखाइए, होटल का प्रूफ मांगा जाएगा आपसे। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, अगर आप लोग लेते हैं तो आपके हॉलीडे या बिजनेस टूर या ऑफिस टूर पीसफुली हो सकता है। थैंक यू। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।